वंशिका सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ आज, और बहुत दिनों बाद एक नया ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग्स नहीं आए। बट अब से मैं वादा करती हूँ कि मैं डेली आपके लिए ब्लॉग्स लेके आने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12। और ये देखिए मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं तार पे, आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। अब मैंने भी नहा लिया है, सिर भी धो लिया, मेरे बाल बस सूख रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं बैंक। तो चलते हैं हम बैंक। तो बैंक में आपसे मिलती हूँ मैं चल के, ठीक है। तो मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए, तो मैं सोचा चलिए यहाँ पर छत पे मैं आई हूँ, तो कपड़े डालते डालते फिर उसके बाद मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर दूँगी, आपको दिखा भी दूँगी, ठीक है, कि मैंने कितना क्या काम कर लिया है सुबह से उठ के। और आज मम्मी का फास्ट है, मेरा फास्ट तो नहीं है, पर मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। काम में लगे हुए, तब काम से फ्री हुए हैं, अब देखेंगे। तो चलते हैं फिर नीचे। ओके, आइए आप सब भी मेरे साथ चलिए बैंक। बाल ये है ना कि धो तो लो, बड़े बालों में यही दिक्कत जाती है गाइस कि सूखने में। देखो मेरे अभी इतने बाल है चुड़ैल की तरह, देखो तो फैल रहे हैं ये देखो मेरे बाल अभी सूख जाए फटाफट से, गीले हैं। मैंने सोच, देखो धूप में ऐसे ही होता है, आप ब्लॉग्स बनाओ जब भी स्टार्ट करो तो कभी एकदम से लाइट अच्छी आएगी, प्रॉपर शूट होता है, कभी नहीं होता है। तो ये देखो मेरे बाल में सुखा लूँ फटाक से, हल्की हल्की गीले। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा लग जाएगी, जल्दी सूख जाएंगे बाल। फिर चलते हैं नीचे। मैं रेडी हो गई हूँ और बस बाल का है, मैं सोचूँ यार आज तो छुट्टी है, ऐसे ही चले जाओ, क्या करना है। तो बस ऐसे ही जा रहे हैं और बस देख लूँगी, जूड़ा वूड़ा बांध लूँगी रास्ते में, बाल सूख जाए तो। फिर मैं आपसे अब बैंक में मिलती हूँ चल के, ठीक है। तो चलें, आप भी चलिए मेरे साथ आज बैंक। तो कैसा लगा इतने दिनों बाद मेरे को ब्लॉग में देख के, फिर से बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आए थे। बस चलिए अब स्टार्ट करती हूँ, आपके लिए भी डेली ब्लॉग लेके आऊँगी। कुछ लोग हैं जो मुझे डेली देखना पसंद करते हैं, ब्लॉग्स का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आज उनको मुझे देख के बहुत खुशी हुई होगी, मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में, ठीक है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं फिर से। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है अष्टमी, नवरात्रि का 8वां दिन है आज। और आप सभी के यहाँ कन्या भोजन खिला रहे होंगे। आप सब बताइए किस किस ने कन्या भोजन करा लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं, कपड़े ऊपर छत पे डाल दिए हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे। नीचे से पैसे उठाएंगे अपने रूम से और फिर जाएंगे दूध लेने के लिए, जैसे कि नवरात्रि है और मम्मी का उपवास चल रहा है, तो इसलिए फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं दुकान दूध लेने के लिए। तो निकल चुकी हूँ मैं घर से बाहर, और ये देखिए कितनी स्पीड में मैं जा रही हूँ। और कुछ ही देर में दुकान पहुँच जाऊँगी, वहाँ से दूध लूँगी। तो देखते हैं, किराने की दुकान पे चल के आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये आ चुके हैं हम किराने की दुकान, यहाँ से मैं दूध खरीद लेती हूँ और फिर हम चल के मस्त अदरक वाली चाय बनाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं घर वापस। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ दूध लेके, और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन कराते। लेट हो गए थे हम और जल्दी जल्दी में रेडी हुए, और फिर हम घर से निकले और हम आ चुके हैं फ़ोटो स्टूडियो। और यहाँ पर आके मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया गाइज़, आप सब देख सकते हो। क्योंकि मैं जब घर से निकल रही थी तो गाइज़ हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में थे, तो काम घर के निपटाए, फटाफट रेडी हुए नहा धोकर। और आप सब ने देखा ही था, हमें बैंक के लिए निकल चुके हैं। तो हमने सोचा पहले फ़ोटो स्टूडियो जाते हैं, वहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं और फिर हम जाएंगे बैंक, क्योंकि बैंक में लगेंगी फ़ोटो। तो उसके लिए अब हमें फ़ोटो क्लिक करानी थी। तो हम लोग देखिए फ़ोटो क्लिक करवा के निकल चुके हैं बैंक के लिए। तो ये है देखिए रास्ता बैंक की, और हम लोग कुछ ही देर में बैंक पहुंचने वाले हैं गाइस। तो मैंने छोटी सी क्लिप में शूट करके आपको दिखाया है कि हम लोग रास्ते में देखिए जा रहे हैं। और ये देखिए बैंक पहुंचने में कुछ ही सेकंड बाकी रह गए हैं, और हम कुछ ही सेकंड में पहुंच जाएंगे। मिनिमम हमें 20 सेकंड लगेंगे पहुंचने में। तो ये देखिए हम बैंक के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, और ये था रास्ते की क्लिप। और देखिए कितनी धूप हो रही है, और मैंने धूप के मारे दुपट्टा ले लिया था सर पे, और पीछे स्कार्फ खोल दिया था क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा चलो यार स्कार्फ खोल देते हैं। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं भोपाल के भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक। तो आप सब देख सकते हो। और ये स्कूटी हमने लगा दी है पार्किंग में, और हम चलते हैं हम बैंक के अंदर। और हमें अब बनवाना अपना ATM, तो हम ATM बनवाने के लिए चलते हैं बैंक के अंदर। और मुझे अपना खाता भी चालू करवाना था, तो मेरा खाता बनने वाला है, 18 साल की मैं हो चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बेंचेस लगी हैं, आप लोग थक जाएँ, बैठना हो, फॉर्म वॉर्म भरना हो तो यहाँ पर बैठ जाया कीजिए, जिसको अंदर ना बैठना हो, ठीक है। तो ये रहा बैंक के अंदर का नज़ारा। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI का ये बैंक है, ठीक है। और ये भोपाल मध्य प्रदेश में है गाइस। तो भोपाल में जो हैं वो सब तो जानते होंगे, जो भोपाल के बाहर के हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ ये बात। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग आए थे बैंक 11 बजे, और अब बज चुके हैं हम लोगों को 1:30, क्योंकि बहुत टाइम लग चुका है बैंक में। 1-2 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं, आप सब जानते ही हैं बैंक में कितना टाइम लगता है। तो ये है मैदान, देखो इधर आप आके बैडमिंटन, ठीक है।
फुटबॉल गेंदगड़ा दिन में खेल सकते हो, ओनली दिन में एंड शाम के 5-6 बजे तक, बस। उसके बाद अपने घर जाइएगा, अंधेरा हो जाएगा, आसपास नो लाइट, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं अपना बैकग्राउंड दिखाऊँ आपको सामने का। देखिए फ़िलहाल अभी हम इतनी अच्छी शांति जगह आए थे बैंक जाने के बाद। अभी हम बैंक होके आ चुके हैं, बैंक से अब वापस जा रहे हैं। थोड़ा और काम बाकी है तो चलो मार्केट जा रहे हैं। सोच रहे हैं आज वो बड़ा काम है, बहुत बड़ा हो जाए, आज छुट्टी वाला दिन है, फिर उसके बाद तो काम में बिजी होना ही है रेगुलर ड्यूटी में। ये तो देखती है, चलो चलते घर चलते। मम्मी आ गई, अब बैंक चलते अपनी गाड़ी के पास। अब हम शर्मा गए थे थोड़ा मम्मी को देख के, चलेंगे मम्मी के पास। आदत सी छूट सी गई है वीडियो बनाने की। कितना अच्छा लग रहा है ना पीछे का बैकग्राउंड मेरा। तो आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। आओ हम चलाएं तुमको बैठ के गाड़ी, आ जाओ हम चलाएं गाड़ी, देखना है। देखो हम अच्छी स्कूटी चला लेते हैं, मम्मी के सामने तो हमें बिठा के चलाओगे। हमारा जो कैमरामैन है ना, ये है स्टील का मिक्सर। अरे दुपट्टे को साइड कर देते हैं वरना आपका गहरा दुपट्टा दिखा रहे हो। ये देखो मेरी गोदी में रखा है, इसमें हम क्या क्या कूट सकते हैं। देखो इसमें हम कूट सकते हैं अदरक, लहसुन, प्याज, और बड़ा है, ठीक है। 800 रुपये का है, ऑनलाइन मंगाया है आंटी जी ने। कैसा लगा ये? हमने तो नहीं मंगाया भैया, हमें कूटने की ज़रूरत ही नहीं, फुर्सत कहाँ है कि पहले अपने दिमाग को कूट लें। ये देखो चटनी बना ली, लहसुन बना लिया, अदरक बना लिया, चाय बना ली। तो उसके लिए ये चम्मच आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम बना दिया फ्री में। एक अट्ठाई दीदी हमें बनवा दी हो, तुम पहले बोलते तो बनवाते, दुकान पे काम चलो तो ना। नहीं चलो वो कारीगर तो हम पलंग की बात करें उससे बोल। हाँ कब हमें इतना बड़ा बनवा दी हो दीदी तन्नक, भले मजबूत ना रहे अपन, मतलब ये है कि कब अपन पूजा पाठ करते जैसे भगवान, तो हम पे है नहीं है। लकड़ी को मंदिर बनवा लो। अच्छा यार मंदिर लेंगे दीदी, अच्छा मंदिर लेंगे, लेकिन आंटी के घर पे चाय पीने के बाद हम लोग आ चुके हैं दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए भोपाल में। तो आप सब जो अलग अलग शहर से मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं ये दुर्गा जी हैं भोपाल की। तो हमारे भोपाल में इस टाइप की दुर्गा जी बिठा ली जाती हैं। आपके शहर में या गांव में कहाँ किस किस टाइप की दुर्गा जी बिठाई जाती हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो सबसे अच्छी तो वैसे जबलपुर में बिठाई जाती हैं, उसके बाद भोपाल में। तो ये रही हमारे भोपाल की दुर्गा जी, जो आपको मैं ब्लॉग में दर्शन करा रही हूँ, आप सब दर्शन कर सकते हो। ये देखिए छोटा सा मेला टाइप का लगा है दुर्गा जी के, मतलब जो जहाँ पर दुर्गा जी बैठी हुई है वहाँ पर, और उसके आसपास देख सकते हैं फुल्की का ठेला लगा हुआ है। ये रोड पे सिंपल सा है, और जैसे पासेस लेके आपको बड़ी दुर्गा जी देखनी है तो फिर आप न्यू मार्केट जा सकते हैं, और लंबी लाइन फ्री में जाना है तो बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, जब जाकर दुर्गा जी के आप दर्शन कर पाएंगे। तो बहुत महंगा है। हमने तो वैसे ही दर्शन कर लिए थे जब दुर्गा जी जा रही थी, तो हमें रास्ते में ही दुर्गा जी को जब बिठाने लेके जाते हैं तो हमने जब भी उनके दर्शन कर लिए थे। ये देखिए, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैं भी आई हूँ सच्ची में दुर्गा जी के दर्शन करने। ऐसा नहीं कि मैंने किसी और ने क्लिप भेजी और मैंने शूट करके आपको दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये देखिए, ये थी दूसरी दुर्गा जी। आप पहली दुर्गा जी के दर्शन कराए थे, भोपाल की दूसरी दुर्गा जी हैं। ये करो शिव मंदिर की दुर्गा जी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्लॉग में। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आपको कैसा लगा दर्शन करके मुझे बताइएगा। आप सब भी दर्शन कर लीजिए, अपनी इच्छा है जो भी हो मांग लीजिए। दूर बैठे बैठे जो नहीं आ पाए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, वो मेरे ब्लॉग में दर्शन कर लीजिए दुर्गा जी के, आपको अच्छा लगा होगा। और आपके कमेंट आएंगे तो मुझे उससे पता चलेगा कि किस किस को अच्छा लगा दुर्गा जी के दर्शन करके, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये थी हमारी करौत की दुर्गा जी। तो ये देखिए छोटी दुर्गा जी यहाँ पर बिठा लिया, और ये उन्हीं की मूर्ति बड़ी आकार में बिठा ली गई है। और ये तीसरी दुर्गा जी, हम जहाँ तीसरी जगह दर्शन करने गए थे, ये देखिए बच्चे आपस में खेल रहे, मस्ती कर रहे हैं दुर्गा जी के सामने ही। और ये रही तीसरी दुर्गा जी, कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए कितनी अच्छी झालर वगैरह सब कुछ लगाया है हमने दुर्गा जी के सामने, तो बहुत सुंदर है। एक बार हम गए थे जबलपुर में देखी थी दुर्गा जी का समय था नवरात्रि का, वहाँ पर झूले पे बिठाई हुई दुर्गा जी को इतनी सुंदर लग रही थी। वैसे दुर्गा जी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। दुर्गा जी हर टाइप की बनाई जाती है, लोग अलग अलग आकार की, अलग अलग मूर्ति की अच्छी लगती हैं, बट जो जबलपुर में मैंने पिछले साल देखी थी वैसी दुर्गा जी तो कहीं नहीं देखी, बहुत सुंदर थी। काश पिछले बार मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, तो आप सब भी दर्शन कर पाते। जो क्लिप होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, पर अभी क्लिप नहीं है। तो बस यही मैंने आपको शूट करके आपको भोपाल की दुर्गा जी के दर्शन कराए। मैं चलिए
से लोग अभी अपने काम में व्यस्त होंगे या फिर जो जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं बच्चे तो आ नहीं पा रहे होंगे या भीड़ के कारण नहीं आ पा रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे बहुत भीड़ होगी। तो इस कारण मैंने सोचा चलिए मैं ही जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको दुर्गा जी के दर्शन भी करा देती हूँ। हमारा निकलना यहाँ से डेली होता ही है, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको यहाँ पर ब्लॉग में अपने दुर्गा जी के दर्शन भी करा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी दुर्गा जी के तीनों दुर्गा जी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में। वैसे बहुत सारी जगह बहुत सुंदर सुंदर दुर्गा जी बिठाई गई हैं, बट मैंने सोचा ज़्यादा मैं दुर्गा जी आपको दिखाऊंगी शूट करके तो आप लोग शायद से ना देखें, इसलिए मैं सोचा चलिए थोड़ा थोड़ा जो अच्छी सुंदर है सबसे ज़्यादा भोपाल की तो वो मैं आपको शूट करके दिखाती हूँ। तो मैंने आपको बहुत दिनों बाद आज अष्टमी के दिन 9 दुर्गों में मेरा सबसे पहला इतने दिनों बाद ब्लॉग आया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो कैसा लगा इतने दौरान मुझे देख के मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद। आप सभी से फिर मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक खुश रहेगा, प्यार बांटिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय।